हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी का विकास मैथमेटिक्स क्लास में। जैसे कि पिछले क्लास में हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 25 से देखे थे, ठीक उसी प्रकार आज के क्लास में हम लोग क्वेश्चन नंबर 26 से स्टार्ट करते हैं। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 26 में क्या दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 26 में दिया गया है 8x बटा 7 माइनस 15 बराबर 49 दिया गया है। लिखेंगे 8x बटा 7 माइनस 15 बराबर 49। ठीक उसी प्रकार जिस प्रकार क्वेश्चन नंबर 25 में हम सोल्व किए थे, ठीक उसी प्रकार 26 को सोल्व करेंगे। देखते हैं, लिखेंगे 8x बटा 7, सॉरी यहाँ पे एलसीएम निकालेंगे। एक 15 है, 15 के नीचे कुछ नहीं तो एक मान के चलेंगे, और 7 और 1 का एलसीएम निकालेंगे। तो इसका एलसीएम चलाता है 7 में 7 से जब हम भागा देंगे तो एक बार मिलेगा 8x में 1 से गुना करेंगे तो हो जाएगा 8x माइनस यहाँ पे 1 है, 1 में 7 से डिवाइड भागा देंगे तो 7 चलाएगा, और 15 में 7 से जब हम गुना करते हैं तो 15 से 75 से 105 आएगा। बराबर में लिखेंगे 49। अब यहाँ लिखेंगे हम लोग 8x माइनस 15 105, सॉरी 105 लिखेंगे। बराबर में लिखेंगे यहाँ पे तीसरी मल्टीप्लाई हो जाएगा, है ना। 49 के नीचे अगर कुछ नहीं तो एक मान के चलेंगे और तीसरी यहाँ से गुना करेंगे। तो ये एक में से गुना करेंगे जब तो उतना ही लिखा जाएगा, और इसमें जब हम गुना करेंगे तो लिखेंगे 49 गुने 7। लिखेंगे 8x माइनस 105 बराबर, इसे हम गुना करके देख लेते हैं कि कितना आता है। लिखेंगे 9 सत्ते 63 के 3, बाकी 6 और 7 के 28 और 6 जोड़ेंगे तो हो जाएगा 34, है ना। यानी कि 343 आ जाएगा। अब हम लोग यहाँ देखेंगे, लिखेंगे 8x बराबर लिखेंगे 343। यहाँ पे देखिए बराबर के दाहिने साइड में है माइनस, तो बराबर के बाएं साइड में जाएगा तो प्लस हो जाएगा, है ना। तो लिखेंगे यहाँ पे प्लस 105। निकालेंगे 8x बराबर, अब हम जोड़ते हैं तो आएगा 5 3 8 और 4 के 4 और 3 1 4 हो जाएगा, यानी 448 आता है जोड़ने के बाद। निकालेंगे x बराबर 448 बटा 8। अब हम इसे डिवाइड करेंगे। चलिए डिवाइड करके दिखाते हैं कैसे होता है। लिखेंगे 448, लगेगा 8 पचे 40, 5 बार में लगेगा 40। यहाँ घटाएंगे 4 चलाएगा, ऊपर से 8 उतारेंगे, 8 छके 48, यानी 8 बार में ये डिवाइड, 8 छके 6 बार में डिवाइड होता है, यानी 56 आ जाता है। इसे काटते हैं तो इसे जब हम काटेंगे तो यहाँ पे 56 आ जाता है, यानी हमारा आंसर 56 दे रहा है बुक में। आप लोग की बुक में 56 दे रहा होगा। तो ठीक इसी प्रकार क्वेश्चन नंबर हम लोग 27 को देखेंगे कि क्वेश्चन नंबर 27 में क्या दे रहा है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 27 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 27 में दिया गया है 8x बटा 5 माइनस 12 बराबर 44 दिया गया है। जिस प्रकार 26 को सोल्व किए थे, ठीक उसी प्रकार 27 को सोल्व करेंगे। लिखेंगे 8x बटा 5 माइनस 12। अब 12 के नीचे कुछ नहीं तो क्या मानेंगे, एक मान के चलेंगे। बराबर में जो लिखा हुआ है उसे साथ लिखते चलेंगे। 5 से का एलसीएम निकालेंगे तो 5 चलाएगा। लिखेंगे प्लस 8 में 5 को 5 से जब डिवाइड करेंगे तो 1 आएगा, 8 में 1 से गुना करेंगे तो चलाएगा हमारा 8x प्लस यहाँ पे क्या है 1 है, 1 से जब 5 को हम भागा के देंगे तो क्या जाएगा 5 आएगा। 12 में 5 से गुना करेंगे तो 12 पचे 60 आ जाता है। इसे यहाँ पे लिखना नहीं है, केवल समझाने के लिए हम लिखते हैं यहाँ पे
लिखेंगे बराबर में 44। ठीक उसी प्रकार 44 के नीचे कुछ नहीं तो 1 मान के चलेंगे, ऐसे तिरछा तिरछे गुना करेंगे। 1 से गुना करेंगे 8x + 60 को, तो हमारा आ जाएगा 8x + 60 बराबर में 44 को 5 से गुना करेंगे, लिखेंगे 44 और गुने 5। जब यहाँ हम लिखते हैं 8x + 60, सॉरी यहाँ देखिए माइनस से हम लोग प्लस करते जा रहे हैं, यहाँ से गलती हमारा हो रहा है ना। तो यहाँ पे हम माइनस करेंगे क्योंकि क्वेश्चन में हमारा माइनस दिया गया है और यहाँ मिस्टेक से प्लस लिखा जा रहा है ना। तो यहाँ पे लिखेंगे, इसको गुना जब हम करते हैं तो 4 × 5 = 20 और 20 × 2 = 22 यहाँ हो जाएगा, यानी 8x - 60 बराबर 120 आता है। तो हम लोग 8x बराबर लिखेंगे, यहाँ पे बराबर के दाहिने साइड में माइनस है तो बराबर के माइनस साइड में जाएगा तो प्लस हो जाएगा, तो लिखेंगे 220 + 60 लिखेंगे। तो यहाँ पे निकालेंगे x बराबर, लिखेंगे 8x बराबर जोड़ के हमारा आ जाता है 280, है ना। 280 आता है जोड़ के, तो लिखेंगे x बराबर 280 और बटा 8। इसे हम जब भागा देंगे तो 8 तिया 24 लगता है ना। 8 तिया, चलो यहाँ पे निकालते हैं, देखते हैं क्या इतना आता है। 280 भागा 8 करेंगे तो 3 बार में लगता है, 8 तिया 24, है ना। जब काटेंगे यहाँ 4 आ जाएगा, 5 बरते में लगता है 4, यानी कि हम काटने पर इसे लिख सकते हैं 35। हमारा आंसर 35 आ रहा है। तो ठीक इसी प्रकार क्वेश्चन नंबर हम लोग 28 की ओर चलते हैं और देखते हैं क्वेश्चन नंबर 28 में क्या दिया गया है। तो क्वेश्चन नंबर 28 को लिखते हैं यहाँ पे। क्वेश्चन नंबर 28 में दिया गया है 3x बटा 8 माइनस 15 बराबर 12 दिया गया है। अब हम इसे हल करेंगे, लिखेंगे 3x, है ना, 3x बटा 8 माइनस 15 बराबर को साथ में लेके चलेंगे 12। 8 15 के नीचे कुछ नहीं है, 15 जो है उसके नीचे कुछ नहीं, तो मान के चलेंगे 1, क्योंकि क्वेश्चन नंबर 27 में हम उसी तरह से माने थे, ठीक उसी प्रकार इसमें मानेंगे। 8 और 1 का एलसीएम जब हम निकालते हैं तो 8 आ जाता है। 8 में 8 से जब भागा देंगे तो 1 बार में लगता है। 3x में 1 से गुणा करेंगे तो हमारा 3x आ जाता है। यहाँ पे दिया गया माइनस लिखेंगे, ठीक उसी प्रकार 1 से 8 में जब हम भागा देंगे तो 8 बार में आता है और 15 में 8 से हम लोग गुना करेंगे तो 15 ठीक 20 से, यानी कि 120 हमारा आ जाता है। बराबर में मेरा दिया गया है 12। अब इसे हम ठीक उसी प्रकार जिसमें हम 27 में हल किए थे, ठीक उसी प्रकार 28 में हल करते हैं। तो यहाँ पे लिखेंगे 12 के नीचे 12 के नीचे 1 लिखेंगे, क्योंकि 12 के नीचे कुछ नहीं तो 1 मान के चलते हैं, है ना। ऐसे तीसरे जब हम लोग गुना करेंगे तो आता है 1 में 3x माइनस 120 से गुना करेंगे तो आ जाएगा 3x माइनस 120 बराबर। अब इसे हम गुना करते हैं तो लिखेंगे 12 और गुने के 8 लिखेंगे। इसे जब हम गुना करेंगे तो लिखाएगा 3x माइनस 120 बराबर, यहाँ गुना करते हैं तो 92 96, यानी कि हमारा 96 यहाँ आएगा, है ना। लिखेंगे 3x बराबर, देखिए यहाँ पे माइनस है, बराबर के वो साइड जाएगा तो क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, यानी कि 96 प्लस 120 हो जाएगा, है ना। इसे जोड़ के हम लिखेंगे 3x बराबर, इसे हम जब जोड़ते हैं तो 6 और 9 2 11 का 1 और 1 1 2 216 आ रहा है ना, 216 आएगा।
जब इसे हम 100 बराबर निकालते हैं तो 216/3। अब इसे हम भागा देंगे तो 3 सते 21 और 3 दूना 6 यानी कि 32 आता है। तो चलिए भागा देके हम आप लोग को बताते हैं कि 32 कैसे आ रहा है। 3 से जब हम इसे भागा देंगे 216 को तो लगाएंगे, सॉरी यहाँ पर 32 नहीं होगा, 3 सते 7 आएगा, है ना। 3 सते 21 लगेगा, यहाँ पे घटाएंगे तो 0 बच जाएगा। 0 को बदले 0 लिख सकते हैं या क्रॉस भी यहाँ लगा सकते हैं, है ना। यहाँ पे 3 दूना 6 लगेगा, 3 दूना 6 लगता है तो कट जाता है, यानी कि हमारा काट करके यहाँ पर 72 आंसर आ रहा है। हम जो 32 लिखे थे वो गलती मिस्टेक हो गया था हमसे, इसलिए 72 हमारा आंसर आएगा, है ना। कितना आएगा? 72 आंसर आएगा हमारा। ठीक इसी प्रकार क्वेश्चन नंबर हम लोग 29 की ओर चलते हैं और देखते हैं कि क्वेश्चन नंबर 29 में क्या दे रहा है। तो चलिए इसे मिटाते हैं और क्वेश्चन नंबर 29 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 29 में क्या दिया गया है यहाँ पे लिखते हैं। क्वेश्चन नंबर 29 में दिया गया है 7x/8 - 6 बराबर 50 दिया हुआ है ना। चलो इसे हल करते हैं। लिखेंगे 7x - 6 और यहाँ 7x के नीचे 8 है, लिखेंगे 8 बराबर में दिया गया है कितना? 50 दिया गया है। अब यहाँ पे 6 के नीचे कुछ नहीं तो 1 मान के चलेंगे और 8 और 1 का एलसीएम निकालेंगे। जब 8 और 1 का एलसीएम निकालते हैं तो हमारा एलसीएम 8 आ जाता है। और अब इसे हम क्या करेंगे? 8 में 8 से भागा देंगे तो एक बार में लगेगा, तो 7x में एक बार से 1 से गुना करेंगे तो लिखेंगे 7x माइनस, अब यहाँ 1 से 8 से भागा देंगे तो क्या आ जाएगा? 8 बार कटेगा, तो 6 में 8 से जब हम गुना करते हैं तो हमारा 48 चलाता है ना। यहाँ बराबर में लिखेंगे क्या? 50। 50 क्यों लिख रहे हैं? कि हमारा प्रश्न में ही 50 दिया गया है। अब इसे हम 50 के नीचे कुछ नहीं है तो 1 मान के चलेंगे और तिरछा तिरछी मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 में 7x - 48 गुना करेंगे तो आ जाएगा 7x - 48 बराबर 50 में जब 8 से गुना करते हैं तो यहाँ पे गुना का 8 होता है। तो लिखेंगे इसे गुना करके तो आ जाएगा 7x - 48 बराबर, जब इसे हम गुना करते हैं तो 8 पे 40 यानी कि 400 हमारा यहाँ आ जाता है। लिखेंगे 7x बराबर, फिर वही बात यहाँ पे माइनस दिया गया बराबर के पहले, तो बराबर के वो साइड जाएगा तो प्लस हो जाएगा, यानी 400 प्लस 48 हो जाएगा। जब इसे हम जोड़ के लिखते हैं तो आ जाएगा 7x बराबर 448। अब x का मान निकालेंगे तो लिखेंगे x बराबर 448/7 लिखेंगे, है ना। अब इसे हम भागा देके देखते हैं कि कटता है कि नहीं। 7 से जब हम इसे भागा देते हैं 448 को, है ना, तो 7 छक्के 42 लगता है ना। यहाँ घटाएंगे, 4 में से 2 गया, 2 बचेगा, यहाँ क्रॉस हो जाएगा, ऊपर से 8 उतरेगा और 7 चौके 28, यानी कि 64 बार में हमारा कट जाता है। 7 से हम जब भागा देते हैं 448 को तो 64 बार में डिवाइड हो जाता है, यानी कि आंसर हमारा 64 आ रहा है। आप लोग के बुक में भी आंसर 64 ही दे रहा होगा। तो ठीक इसी प्रकार क्वेश्चन नंबर 30 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 30 में इससे कुछ थोड़ा हटके है ना। ये जो क्वेश्चन दिया गया 28 और 29 में जो बनाए हैं इससे थोड़ा सा डिफरेंट है इसमें, पर आप लोग को कोई दिक्कत की बात नहीं है। हम जब तक यहाँ खड़ा है तो कोई प्रश्न भारी आप लोग को नहीं लगेगा, है ना। क्वेश्चन नंबर 30 देखते हैं क्या दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 30 में दिया गया है 8x + 3 बराबर 27 + 2x। अब कहे बोलिएगा आप लोग कि सर वो जो क्वेश्चन था कुछ अलग है, ये क्वेश्चन अलग है, तो हम कैसे बनाएंगे। तो देखते हैं इसे कैसे हल करते हैं। लिखेंगे 8x। सबसे बड़ी बात इसमें पहचानना है चर संख्या और अचर संख्या, है ना।
एक्स वाले को बोलते हैं चर संख्या, और जो गिनती की संख्या है उसे अचर संख्या मानते हैं। तो जितना भी एबीसीडी का जो अक्षर हो वो चर होगा, और गिनती की कोई भी संख्या हो उसे अचर मानते हैं। तो यहाँ पे लिखेंगे देखो एक जाति, ए एक से लगा हुआ, यहाँ भी एक से, तो ये दोनों को एक तरफ रखेंगे। क्या करेंगे? एक तरफ रखेंगे। आप जानते होंगे कि जब बराबर के साइड हो, बराबर के वो साइड या ये साइड रहता है, दाएं या बाएं तरफ रहता है, तो अंक आने के बाद वो प्लस का माइनस हो जाता है और माइनस का प्लस हो जाता है। पर यहाँ दिया गया क्या है? प्लस दिया गया। यहाँ लिखेंगे -2x लिखेंगे, बराबर लिखेंगे। अब देखिए यहाँ +3 दिया हुआ, तो 3 को बराबर के वो साइड ले जाएंगे, तो यहाँ हो जाएगा 27 और -3 हो जाएगा। इसे अब हल करते हैं तो 8 में से 2 घट जाएगा, यानी कि 4x बचेगा, नहीं सॉरी 6x बचेगा, है ना, बराबर में बच जाएगा। हाँ 27 में से 3 जाएगा तो यहाँ 24 बच जाएगा। अब निकालेंगे x बराबर 24/6। जब इसे हम भागा देते हैं तो 4 6 चके 24, यानी कि 4 हमारा आंसर। आप लोग कह रहे हैं कैसे बनेगा सर, कैसे बनेगा? देखिए कितना इजी था, है ना, उस क्वेश्चन से भी ज्यादा इजी था ये वाला। तो चलिए इसी प्रकार क्वेश्चन नंबर 31 की ओर लौटते हैं। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 31 में क्या दिया गया है। लिखते हैं क्वेश्चन नंबर 31 में दिया गया है 5x + 7 बराबर 2x - 8 दिया गया है। इस क्वेश्चन को आप लोग के लिए होमवर्क में हम दे रहे हैं। आप लोग कमेंट में आंसर जरूर से जरूर दीजिएगा। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले क्लास में।